बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कोड बाय अब्दुल्ला। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि VS कोड में पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और ऑर्डर और रन ऑर्डर लिस्ट कैसे ऐड करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर मेरी वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि ऑर्डर रन ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखते हैं और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं VS कोड में। तो आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हम टेबल कैसे ऐड करते हैं VS कोड के ज़रिए से। तो VS कोड में हम पहले ओपन करेंगे। ओपन किया, वो जो फाइल बनाई थी फोल्डर मैंने तो बनाया था AB के नाम से, ये AB, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फोल्डर ओपन। उसके बाद यहाँ आए, ये आप लोगों के पास ऐसे शो होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा यहाँ पर। उसके बाद आप दबाएंगे Shift+1, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था। तो उसके बाद आप आएंगे बॉडी में आप लिखेंगे TABLE, टेबल लिखेंगे। ये देखें आपके पास नीचे ही आ जाएगा टेबल। आप एंटर करेंगे, ये दो आ जाएंगे, एक फ्रंट और एक बैक। अब आप एंटर दबाएंगे दोबारा से। अब इसके अंदर आप लिखेंगे T हेड, मतलब टेबल का हेड। अब इसको दोबारा एंटर दबाएंगे, मतलब आप लोगों ने इसके अंदर से अंदर इसी तरह चलते आना है। ये इसकी लैंग्वेज, इसकी स्टाइल होती है। तो T हेड के बाद आप लिखेंगे TR के बाद आप लिखेंगे TH, एंटर। मतलब जैसे आप T लिखेंगे, T के R लिखेंगे ना, नीचे आप लोगों को अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आप एंटर करें। ये है पड़ा पहले से इसके अंदर सेव है। तो अब TH आ गया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास। अब मैं आगे आता हूँ, एंटर करता हूँ। अच्छा, आप जब तक TR के अंदर TH के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे ना तो वो आउटपुट में शो नहीं होगा। अब मैं दोबारा एक और TH लिखता हूँ, क्लास के बाद लिखता हूँ सेक्शन। अब एक और TH लिखता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ मैं रोल नंबर के बाद मैं एक और TH लिखता हूँ। TH के अंदर अब मैं लिखता हूँ रोल नंबर के बाद लिखता हूँ नेम। बस ये चीज़ें लिखता हूँ। अब आ जाता हूँ नीचे TR, नीचे आ जाता हूँ T हेड। अब इस यहाँ से मैं एंटर दूंगा, मतलब हेड हमारा पूरा हो गया। मतलब ये थी हेडिंग। अब इसके नीचे हमने लिखना हमने इसी टेबल के अंदर है। अब हम यहाँ पर डालेंगे, पहले था T हेड, अब लिखेंगे T बॉडी। एंटर किया, ये आ गया। अब T बॉडी के बाद मैं लिखूंगा दोबारा से TR, लेकिन इस दफ़ा मैं TR के अंदर TH नहीं लिखूंगा, इस दफ़ा मैं लिखूंगा TD, मतलब टेक्स्ट डाटा, TD। अब मैं लिखता हूँ, जैसे पहले मैंने TH में लिखा था क्लास में लिख देता हूँ 10। अच्छा जी, TD के बाद एक और TD। यहाँ पे सेकंड TH में है सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन में लिख देता हूँ A। अब मैं आता हूँ एक और TD, टेक्स्ट डाटा। अब थर्ड TH में था रोल नंबर, मीन्स थर्ड रोल नंबर मैं अपनी मर्जी से, जैसे मेरा 9th में था 51987 6। अच्छा, एक और TD, इसमें नेम, जैसे अली। ठीक है, इसी तरह मैं एक और बना लेता हूँ। अच्छा, एक हेड बनाया, बाकी सारी बॉडी बनेगी, बाकी कोई और हेड नहीं बन सकता। अब मैं अगला TR लिखूंगा, TR। अब इस TR में मैं लिखूंगा दोबारा से TD। अब दोबारा से अगले बच्चे की बारी आ गई है, क्लास वही 10 TD। अब A सेक्शन, इसका B कर देते हैं, दोबारा से TD। रोल नंबर इसका चेंज होगा, अपनी मर्जी से डाल दिए मैंने। अब एक और TD, अब नाम अब्दुल्ला कर देता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए किया है। अब मैं यहाँ आऊँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। ये देखें कैसे शो होगा। ये हो रहा है क्लास 1010 सेक्शन AB, रोल नंबर 519876 515417, नेम अली। ये है अली का डाटा, ये है अब्दुल्ला का डाटा। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर नहीं बना हुआ। अब मैं बॉर्डर कैसे बनाऊंगा, आए मैं दिखाता हूँ। वापस कोड में आएंगे। अब मैं यहाँ पे आया ऊपर, जो मैंने स्टार्ट वाला टेबल लिखा था ना, TABLE के बाद मैं दूंगा स्पेस। इस ये जो मगरमच्छ का मुंह है, इससे इधर दूंगा, इसके अंदर। अब मैं यहाँ लिखूंगा बॉर्डर, BOR। ये देखें नीचे सजेशन मुझे आ गया। अब मैं दूंगा इंटर। यहाँ पे लिखूंगा मैं इसके 2 कोमास के अंदर 1, मतलब मुझे एक लाइन चाहिए।
अच्छा, उसके बाद मैं लिखूंगा CELLPPADDING। अब मैं इसकी सजेशन नहीं आती, ये हमने खुद से लिखना होता है। अब इसके बाद जैसे ही आप इक्वल दबाएंगे ना, इक्वल का बटन इक्वल दबाया, उन्होंने खुद ही से हमें 2 कॉमास दे दिए। अब मैं इसके अंदर मैं लिखूंगा 10, मतलब हमें साइज होता है ये 10। अब मैं इसको करूंगा Ctrl+S सेव। अब इसके बाद मैं आऊंगा वापस वहीं पर, ये देखें अब कैसे आ रहा है, क्लास 10 सेक्शन AB, रोल नंबर ये नेम ये। टेबल का काम बेसिकली यही होता है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि टेबल समझ आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को अब एक असाइनमेंट देने लगा हूँ, HTML टेबल असाइनमेंट। अच्छा जी, तो इमेजेस में आ गया मैं। आप लोगों ने मुझे बना के देनी है, बना के देनी है। बस जिस तरह मैंने लिखा था उसी तरह के आप लोगों ने मुझे बना के दी। अच्छा जी, आप लोग मुझे ये बना दें, इस तरह के आप लोगों ने मुझे बना के देनी है। कर दिया ये इस तरह की, ये देखिए आप लोग आएंगे, पहले टी हेड में TR लिखेंगे, फिर TH लिखेंगे, एक TH में नेम, अगले TH में कंट्री, उससे अगले TH में एज, फिर आगे टी हेड हटा के अगले में आएंगे टी बॉडी लिखेंगे, टी बॉडी में एक TR में TD लिखेंगे, TD में एक PETR, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है इसी तरह आप लोगों ने ना मुझे बनाकर कमेंट करना है तो भाई हमने बना ली। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी हो, आप लोगों अच्छी लगी हो और आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हासिल हो रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।